बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछले सेशन में पिछले चैप्टर नंबर 18 को बहुत ही कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज हम आपका नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 सेकंड ईयर के कंटेंट्स के लिहाज से, जबकि एफएससी की बायोलॉजी के लिहाज से जो कि चैप्टर नंबर 19 है, दैट इज़ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ऑनलाइन सेशन का आज से इंशाल्लाह ताला ये जो हम है 5वां चैप्टर का जो आगाज़ कर रहे हैं, ये तकरीबन हम कोशिश करेंगे इसको आइंदा 2 से 3 हफ्तों के अंदर इसको भी जल्द ही मुकम्मल कर सकें। तो उम्मीद है कि 15 सितंबर से आप लोगों के जो कॉलेजेस के अंदर रेगुलर क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर बाकी के जो लेक्चर्स होंगे वो आपके साथ रेगुलर क्लासेस के अंदर जो है वो वहाँ पे अरेंज हो सकेंगे। तो अब चलें मूव करते हैं चैप्टर के सेशन की तरफ, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफ़ी हद तक आपके सिलेबस में ऑलरेडी ये तमाम बातें डिस्कस की जा चुकी हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर के कुछ गुज़श्ता चैप्टर्स के अंदर। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप लोगों के नॉलेज में इजाफा करेंगी। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फर्टिलाइजेशन के बाद एक जानदार की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो एक पूरा एक इंडिविजुअल बन जाता है। जैसे ही ये डेवलपमेंटल प्रोसेस प्रोसीड होता है तो तमाम किस्म की चेंजेस वो अडल्ट के फर्टिलाइज एग के अंदर वाक़या होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे जो वाज़ेह तब्दीली है वो ग्रोथ ही होती है। ग्रोथ का मतलब है कि साइज इंक्रीज होता है। फर्टिलाइज एग जो माइक्रोस्कोपिक सेल होता है उसका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरा एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो लिहाजा ये जो प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, जो एक मुसलसल उस फर्टिलाइज एग के अंदर जो तब्दीलियां आना शुरू होती हैं, तो वो एक एम्ब्रियोनिक स्टाइल से, एक एम्ब्रियोनिक लाइफस्टाइल से उस ऑर्गेनिज्म को एक पूरे अडल्ट फॉर्म में तब्दील कर देती हैं। तो ये तमाम तर मराहिल जो हैं इनको हम डेवलपमेंट कहेंगे। ग्रोथ जो है ये एक परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज है, जो कि ऑर्गेनिज्म को मैच्योर कर देती है। ग्रोथ का मतलब यही होता है कि ना वापस होने वाले मराहिल, कि जिस जानदार का जब एक बार हाइट इंक्रीज हो जाए तो उसकी वो हाइट कम नहीं होती, वो हाइट कांस्टेंट और मुश्किल रहती है। तो ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स को प्लांट्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स है इसके बेसिकली 3 मराहिल हैं या 3 बेसिक मैकेनिज्म इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जैसा कि सेल डिवीजन, सेल डिवाइड्स होंगे तो ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन के बाद इलोंगेशन, सेल डिवाइड होने के बाद सेल इलोंगेट होते हैं, और सेल्स इलोंगेट होने के बाद सेल डिफरेंशिएट होते हैं। जो सेल्स हैं, मैस ऑफ सेल्स हैं या जो कलम्स ऑफ सेल्स हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ या ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंशिएट हो जाते हैं। अपनी बाज़ या अलग अलग अपनी सेल जो है वो शक्ल कायम कर लेते हैं, जैसे कि कोलिनकाइमा टिश्यूज़, पेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ या लीव्स बनते हैं, रूट्स बनती हैं, शूट्स बनती हैं, फ्लावर्स बनते हैं। तो इस तरह से ये जो प्लांट्स के प्रॉपर डिफरेंशिएटेड पार्ट्स होते हैं, ये भी एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके तहत प्लांट्स के अंदर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो पाया तकमील तक पहुंचता है। अच्छा, ग्रोथ तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी कि ग्रोथ जो है ये साइज के अंदर एक इरिवर्सिबल इंक्रीज साइज का हो जाना, कि साइज का बढ़ना, लेकिन वो ये जो बढ़ जाना है ये इरिवर्सिबल हो, कि साइज बढ़ने के बाद छोटा ना हो जाए। उसके बाद डेवलपमेंट जो है
ये एक ऐसी प्रोग्राम स्टेजेस हैं, कुछ ऐसी सीरीज है कि जो जानदार को सिंपलर से कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही ये डेवलपमेंट चल रही होती है, जो सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होती हैं। सेल्स अपनी अपनी मखसूस जो मॉर्फोलॉजी है वो उसको अडोप्ट करते हैं, और साथ ही उनके जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग भी सेल्स की स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है इसको हम ओपन ग्रोथ कहेंगे। व्हाई वी कॉल द ग्रोथ ऑफ प्लांट एज एन ओपन ग्रोथ? क्योंकि प्लांट जो हैं वो अपनी तमाम लाइफ नए ऑर्गन्स बनाते रहते हैं, जैसे कि नई ब्रांचेस बनती हैं, नए लीव्स बनते हैं, रूट्स बनती हैं। इवन के रूट्स में जो नए टिप्स, रूट हेयर्स बनते रहते हैं। लिहाजा प्लांट्स अपनी सारी लाइफ अपने रूट्स और शूट्स के जो पार्ट्स हैं यहाँ से ग्रो करता रहता है, और लिहाजा इसी वजह से प्लांट की ग्रोथ को ओपन ग्रोथ कहा जाता है। अगरचा कि प्लांट की जो ग्रोथ है ये यूनिफॉर्म नहीं होती। अर्ली स्टेजेस में जब पौधा छोटे पौधे से बड़ा पौधा बन रहा होता है, तो तब तो इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा रैपिड एंड फास्ट होती है। लेकिन उसके बाद प्लांट्स की ग्रोथ उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलती, या जितनी तेज़ी से पहले प्लांट्स की ग्रोथ हो रही थी। शुरू में प्लांट की ग्रोथ स्लो है, लेकिन बाद में ये बहुत ही रैपिड हो जाती है, मैक्सिमम साइज अटेन होता है, और बाद में ये बहुत ही स्लो हो जाती है। अच्छा, ये जो प्लांट्स की ग्रोथ है, ये आपने पढ़ा होगा कि ख़ास किस्म के मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि तने के एपेक्स के ऊपर या शूट्स के एपेक्स के ऊपर, या सादा जुबान में जो रूट, जड़ और तने के बिल्कुल आखिरी हिस्सों के ऊपर पाए जाते हैं, जो कि डिवाइड करते हैं और नए सेल्स ऐड करते हैं। उन नए सेल्स ऐड होने की वजह से पौधों की लंबाई और चौड़ाई के अंदर इजाफा हो रहा होता है। अच्छा, ये जो मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यूज होते हैं जो कि स्टेम्स में पाए जाते हैं, इनके लिए दूसरा नाम है मेरिस्टेम्स। ये यंग टिश्यूज होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, और जिनके पास डिवाइड होने की सलाहियत होती है। मेरिस्टेम्स आर यंग टिश्यूज और ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रिटेन द पोटेंशियल टू डिवाइड, जिनके पास डिवाइड होने का पोटेंशियल हमेशा रहता है। अच्छा, छोटे प्लांट्स होते हैं जो लोअर प्लांट्स हैं, जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, उनकी हाइट भी कम होती है। तो ऐसे प्लांट की तमाम बॉडी वो एक मेरिस्टेम के तौर पे काम कर रही होती है। तमाम बॉडी उसकी ग्रोइंग कैपेबिलिटीज रखती है। जबकि हायर प्लांट्स के अंदर बड़े पौधे हैं या दरख्त हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स भी वेल डिवेल्प हैं, तो ऐसे पौधे की पूरी बॉडी डिवाइड करने की सलाहियत नहीं रखती, बल्कि इनके अंदर जो सेल डिवीजन की सलाहियत है वो कुछ लिमिटेड पार्ट्स तक होती है, जैसे कि रूट के टिप या शूट के टिप्स होते हैं। तो ऐसे जो ग्रोइंग पॉइंट्स कहेंगे, ऐसे ऐसे ग्रोइंग पॉइंट्स के अंदर खास ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड करते रहते हैं। इन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी कहते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ये या मेरिस्टेम्स हैं, तो इसकी 10 सेल टाइप्स हैं। बेसिकली 3 टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नंबर फर्स्ट में जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा, यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि डिफाइन द ओपन ग्रोथ, उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ग्रोथ इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, के लोअर प्लांट्स के अंदर जो है वो पूरी बॉडी कैपेबल ऑफ ग्रोइंग है, जबकि हायर प्लांट्स के अंदर कुछ खास रीजन है जो ग्रोथ के काबिल होते हैं। उसके अलावा द क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, या डिफाइन द या क्लासिफाई द मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनटू डिफरेंट टाइप्स, या फिर एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स के ऊपर अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे हम नंबर फर्स्ट पे जिसको एक्सप्लेन करेंगे वो है एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एपिसिस के जो टर्मिनल पार्ट होते हैं, जो टिप होती है किसी भी तने की या किसी भी रूट की जड़ की जो टिप होती है उसको हम एपिस कहते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो तने और जड़ की टिप के ऊपर वाक़ होते हैं उन्हें हम एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं।
और इनका बुनियादी मकसद जो होता है वो प्लांट की लंबाई में इजाफा करना होता है, पौधे की लंबाई में इजाफा होता है एपिकल मेरिस्टेम्स की सेल डिवीजन से। ये ऐसे ग्रोथ जोन्स हैं रूट्स और स्टेम्स के ऊपर कि जो मुसलसल डिवाइड करती हैं और रूट और शूट्स में यानी कि जड़ और तने में मुसलसल नए सेल्स इनकी वजह से एडअप होते रहते हैं। लिहाजा इनकी वजह से प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ में इजाफा होता है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है पौधे की लंबाई में इजाफा होना। जब पौधे की लंबाई में इजाफा होने को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, जबकि अगर पौधे की मोटाई में इजाफा हो तो उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अगर जो शूट है या रूट है अगर उसकी थिकनेस में इजाफा हो, सेल्स डिवाइड करें और उसकी मोटाई बढ़ती चली जाए तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। ये डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है कि एपिकल मेरिस्टेम्स प्लांट्स के अंदर कहाँ पर पाए जाते हैं। ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में कि किसी भी स्टेम या शूट का जो टर्मिनल पार्ट होता है तो उसमें बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर ये एपिकल मेरिस्टेम्स कहलाएंगे। और ये जो साइड्स में है ये लीफ प्राइमोर्डिया है, इनसे लीफ बने होते हैं। नीचे लीफ बेस है, उसके अलावा कुछ एक्सिलरी बड दिखाई गई हैं। इसी तरह रूट के अंदर भी कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनके पास डिवाइड होने की सलाहियत होती है, तो उन्हें हम एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं और वो रूट कैप के बिल्कुल नीचे वाक़या होते हैं। जैसे ये सेल डिवाइड करते हैं तो रूट की लंबाई में इजाफा होता रहता है। अच्छा, एपिकल मेरिस्टेम्स के बाद दूसरी टाइप है इंटरकैलोरी मेरिस्टेम्स। इंटरकैलोरी मेरिस्टेम्स ये ऐसे एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं जो कि एपेक्स पे तो मौजूद नहीं होते और एपेक्स से कुछ फासले पे होते हैं और इनके बीच में कुछ परमानेंट टिश्यूज होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द एपिकल मेरिस्टेम्स एंड हियर इट्स द इंटरकैलोरी मेरिस्टेम and in between these two meristematic tissues there is a large gap and that is filled by the permanent tissues। और permanent tissues इसको मुकम्मल तौर पे फिल किए होते हैं। और ये जो एपिकल लेटरल इंटरकैलोरी मेरिस्टेम्स हैं ये स्पेशली जो नोड्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, ये नोड्स की बेसिस पे पाई जाती है। नोड का स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से समझ लें कि जैसा कि शुगर केन है या कोई बैम्बू या बांस है, तो उसके अंदर जो गांठ गांठ होती है या नोट जिसे हम कहते हैं, तो या जो ये डिस्क है इसको हम नोड कहते हैं और दो नोड के दरमियान वाला हिस्सा इंटर नोड कहलाता है। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये हमेशा इस नोड के साथ बिल्कुल उसके नीचे बेस पे वाक़या होते हैं और ये डिवाइड करते हैं तो प्लांट की लंबाई में इजाफा होता है। और इसके अलावा ये प्लांट्स के अंदर जो है इंटरकैलोरी मेरिस्टेम्स ये लीव्स और फ्लावर्स को भी बनाने में मदद देते हैं और इनकी टेम्परेरी नेचर होती है, ये परमानेंट नहीं होते। थर्ड टाइप जो इंक्लूड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आपकी बुक में, दैट इज द लेटरल मेरिस्टेम्स। लेटरल मेरिस्टेम अगर किसी हम रूट या स्टेम के ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन को देखें, ट्रांसवर्स मतलब जो उसको लॉन्गिट्यूडनल कट सेक्शन को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें हम, तो आपको ये डाइकोट या जिम्नोस्पर्म्स में कुछ इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। तो दो रिंग होते हैं एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, एक सबसे बाहर वाला आउटर रिंग होता है जो कि कोर्क कैम्बियम कहलाती है और जिसकी डिवीजन से प्लांट्स में कॉन्स्टेंटली कोर्क की एडिशन होती रहती है। अब यहाँ पे भी डायग्राम में देख लें कि जो सबसे बाहर आउटर बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड एज कोर्क, और कोर्क के नीचे ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है दिस इज कॉल्ड एज कोर्क कैम्बियम। और ये प्लांट में उसकी तमाम लाइफ ये कोर्क कैम्बियम के अंदर जो सेल्स हैं ये डिवाइड करते रहते हैं और नए सेल्स ऐड करते रहते हैं। इन नए सेल्स की एडिशन की वजह से कोर्क की थिकनेस में इजाफा होता है और जो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट की मोटाई में भी इजाफा होता है। अच्छा, जो दूसरी इसके अंदर लेटरल मेरिस्टेम की जो दूसरी टाइप है वो है वेस्कुलर कैम्बियम, जो कि प्लांट के अंदर पिथ से बाहर अगर आपको
वेस्कुलर टिश्यूज को माइक्रोस्कोप में गौर से देखें, जो कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज कहलाती हैं, तो वेस्कुलर कैम्बियम इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम आपको पता है ये प्लांट्स के सेंटर की तरफ पॉइंटेड होता है, ये रेड कलर ये जाइलम है, और जबकि बाहर वाला जो ब्लू कलर है वो फ्लोएम का है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको एक रिंग नजर आ रहा है कुछ ब्लूइश कलर का, तो डेट इज कॉल्ड एज वेस्कुलर कैम्बियम। और जब ये वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करती है तो ये अपने बाहर की तरफ जो नए सेल्स एडअप करती है वो फ्लोएम कहलाते हैं, और जो अंदर की तरफ टुवर्ड्स द पिथ या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टेम या रूट जो नए सेल्स ऐड होते हैं उन्हें हम जाइलम कहते हैं। ये तो आप लोगों को बात पता होगी कि जाइलम का जो काम है वो वाटर कंडक्शन या वाटर ट्रांसपोर्ट है टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सोइल, और जबकि फ्लोएम है ये सैप को या फूड को ट्रांसपोर्ट करती है इन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो कि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो खुराक बनती है तो उसको प्लांट्स की तमाम बॉडी के अंदर फ्लोएम की मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि जब ब्लैक एंड वाइट कलर में है कि किस तरह से जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो सेंटर में है, और ये जो ट्राइएंगल शेप है ये वेस्कुलर बंडल्स हैं जिसमें बाहर की तरफ फ्लोएम है और अंदर की तरफ जाइलम है। और वेस्कुलर कैम्बियम की डिवीजन से जो नई लेयर्स बनती हैं वेस्कुलर बंडल की वो कहलाएंगे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम हमेशा टुवर्ड्स द पिथ होगी और सेकेंडरी फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ ट्रेवल करेगी। लिहाजा ये जो दोनों वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम है ये दोनों लेटरल मेरिस्टम्स कहलाती हैं, और इनकी वजह से प्लांट्स के खास तौर पे स्टेम्स और रूट के डायमीटर में या उनकी मोटाई में इजाफा होता है, और ये सेकेंडरी ग्रोथ की जिम्मेदार होती हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ही यही होता है कि प्लांट की या दरख्त की मोटाई में इजाफा होना। अगर ये लीव्स फ्लावर्स और फ्रूट्स में हों तो ये कुछ अरसे तक ग्रो करते हैं, उसके बाद ये ग्रो करना स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह की ग्रोथ डिटर्मिनेट ग्रोथ कहलाएगी। लीव्स फ्लावर और फ्रूट्स के अंदर जो लेटरल मेरिस्टम्स ग्रो करते हैं तो ऐसी ग्रोथ कहलाएगी डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब है कि खास साइज की हद तक ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन एक और ग्रोथ होती है जिसे हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ में क्या होता है, मेरिस्टम जो है वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहते हैं, नए सेल्स ऐड होते रहते हैं, जैसा कि वेजिटेटिव रूट और स्टेम्स हैं इनके अंदर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। तो आज का सेशन मेरा ख्याल है इसको हम यहीं तक क्लोज करते हैं। इंट्रोडक्शन भी है इसके अंदर, कुछ क्लासिफिकेशन है, तो इंशाल्लाह ताला कल हम इससे जो नेक्स्ट सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ ग्रोथ, तो एक तफसीलन लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला। तो कल इंशाल्लाह आपसे इस नए लेक्चर में मुलाकात होगी, और आप इस लेक्चर को बखूबी प्रिपेयर करें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे व्हाट्सएप में ड्रॉप कर सकता है, या यहाँ पे भी लाइव सेशन के अंदर भी वो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है।